सिंपल रूल है, यदि किसी भी वाक्य में अवॉइड, ओमिट, आपको याद रखें किसी वाक्य में अवॉइड, ओमिट या फिर रिफ्रेन फ्रॉम किसी भी वर्ड में आपको दिखाई देता है। रूल नंबर 1 देखिएगा, सभी रूल ट्रिकी मेथड से हैं, किसी में भी डिटेल में लिखना आपको नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है। नहीं, कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं है, नॉन डिटेल है, बस आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, इसको उतारिएगा तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनेंगे। आपको बस याद रखना है कि किसी भी वाक्य में, जिस वाक्य में ये शब्द आपको मिल जाएंगे, तीनों में से कुछ भी आपको मिल जाए, चाहे तो अवॉइड मिल जाए, चाहे ओमिट मिल जाए, रिफ्रेन फ्रॉम मिल जाए, आपको उस वाक्य का नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपको उस वाक्य का नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए डू नॉट या नेवर उसके स्थान पर लगा देना है। यानी किसी भी वाक्य में जिसमें अवॉइड, ओमिट, रिफ्रेन फ्रॉम दिया हो, तो उस वाक्य का नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आप इन तीनों शब्दों के स्थान पर डू नॉट या नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको याद रखना है कि इनके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि इस वाक्य में आपको B1 प्लस ING वाली फॉर्म दी होगी। तो आप क्या करेंगे कि इस ING वाली फॉर्म को क्या करेंगे, मूव कर देंगे, किसमें बदल देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि अवॉइड स्मोकिंग। पहला सेंटेंस एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि अवॉइड स्मोकिंग, इसका मतलब होता है धूम्रपान मत करो या धूम्रपान से दूर रहो। तो इसका हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यानी मैंने जो रूल लिखा है कि कोई वाक्य अवॉइड, ओमिट, रिफ्रेन फ्रॉम से शुरू हो, तो आप अवॉइड के स्थान पर या तो डू नॉट लगा सकते हैं, नेवर लगा सकते हैं। तो देखिएगा, आपको सिंपली क्या करना है कि अवॉइड के स्थान पर डू नॉट का प्रयोग आपको कर देना है। तो डू नॉट, अब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो स्मोकिंग था उसमें से ING को हटाएंगे, तो आपके पास बच गया स्मोक। आपको क्या करना है, इस वाले ING, इसके साथ ING दी होगा, ING को हटा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देना है। फिर से एक नए एग्जांपल से सीखते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर, रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग देयर। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, रिफ्रेन फ्रॉम आपको मिला, तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर या तो डू नॉट लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो आप कर देंगे नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। तो पहला जो रूल था हमारा वो बनकर तैयार हुआ। चलिए चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। तो गाइस चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। जो सेकंड रूल है वो लिखा है कि किसी भी वाक्य में, देखिएगा, अब मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको नॉन डिटेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको किसी वाक्य में एलोन या ओनली शब्द मिल जाए, नहीं कोई भी सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में आपको या तो एलोन मिल जाए या ओनली, दोनों में से कोई एक आपको मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, नन बट का प्रयोग करेंगे, यानी इन दोनों को किस में बदल देंगे, नन बट में। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि कहाँ लगाएंगे नन बट को, सबसे पहले आपको लगाना है, सबसे पहले आप लगाएं नन बट को। देखिएगा, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। लिखा है श्याम एलोन वेंट टू टेम्पल। तो देखिएगा, इस सेंटेंस में आया एलोन, हमको बनाना है इसका नेगेटिव। देखिएगा, ये अफर्मेटिव है, इसका हम बना रहे हैं नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, श्याम का श्याम हम लिख देंगे, नहीं सॉरी, अभी हमने जैसे बताया था कि जिनकी एलोन या ओनली दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप इनको बदल देंगे नन बट। और कैसे रहेंगे, सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले किसका प्रयोग कर देना है, नन बट का प्रयोग आपको सबसे पहले कर देना है, किसके लिए, एलोन के स्थान पर। अब देखिएगा, श्याम नन बट श्याम वेंट टू टेम्पल, वेंट टू टेम्पल। देखिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यहाँ कह रहा था श्याम अकेला टेम्पल गया, कोई नहीं, लेकिन श्याम मंदिर गया, तो बात तो एक ही है दोनों की। अब देखिएगा, अगले रूल पर चलते। रूल नंबर 3 हमारा है कि जब वाक्य एज सून एज से शुरू हो तो आप उसको नो सूनर में बदल दें।
और अर्थ के अकॉर्डिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप डिड या हैड दोनों में से कोई लगाएं। यदि वाक्य पास्ट में है तो डिड लगाएं और पास्ट परफेक्ट में है तो आप हैड लगाएं। और उसी वाक्य में दिया होगा कॉमा, तो कॉमा के स्थान पर आपको लगा देना है देन। ये एक ही वाक्य का पार्ट है। चलते हैं इसके रूल एग्जाम्पल की तरफ। देखिए वाक्य शुरू हो रहा है एज सुन एज से, बदल दीजिएगा नो सूनर डिड या हैड। अर्थ के अकॉर्डिंग देखिए सात सेकंड फॉर्म है, तो ये जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है तो आप एज सुन एज को बदलेंगे, किस में बदलेंगे? नो सूनर डिड में। नो सूनर डिड, फिर आप क्या लगाएंगे? ही। अब देखिएगा जब यहाँ सेकंड फॉर्म थी, जब डिड आ गया तो अब आप क्या करेंगे? तो आप यह लगाएंगे कि जब डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और जब हैड लगाएं तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर लगाएं। तो देखिए डिड है तो फिर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी सी, बाकी लगाएंगे द पुलिस, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे? कोमा। देखिए कोमा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? देन, और बाकी जो सेंटेंस है उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे? देन ही रेन अवे। देखिएगा ये रूल बनकर आपका तैयार हुआ है। फिर से बता दे रहा हूँ, एज सून एज को बदला नो सूनर डिड में, फर्स्ट यानी सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कॉमा के स्थान पर देन लगाया, कॉमा के स्थान पर देन कर दी। चलते हैं हमने अगले रूल नंबर 4 की तरफ, और इस रूल में हम पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड के प्रयोग द्वारा नेगेटिव वाक्य हम कैसे बनाएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है अपोजिट वर्ड का प्रयोग करा। अपोजिट वर्ड बोले तो विलोम शब्द का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। जैसे लिखा है माय ब्लेड इज शार्प, जो ब्लेड है वो क्या है? शार्प है। आपको ब्लेड को शार्प ही रखना है, तो आप क्या करेंगे? माय ब्लेड, अब क्या है? इज, इसके बाद आप लगा देंगे नॉट। अब क्या करेंगे? शार्प का अपोजिट वर्ड आपको देखना है कि शार्प होता है तेज धार वाला, तो इसका अपोजिट होता है बलंट, BLUNT, बलंट यानी धारहीन जिसको कहा जाता है। तो बलंट यहां पर है, माय ब्लेड इज नॉट ब्लंट। अगला रूल लिखा, अगला एग्जांपल लिखा है ही इज अ बैड बॉय। देखिएगा ही का ही, इज का इज, आ का आ नहीं सॉरी नॉट आप पहले लगाएंगे, इज नॉट आ। गुड का उल्टा क्या होता है? बैड नहीं, बैड का उल्टा गुड और बॉय का बॉय। बहुत ही सिंपल हो गया। ही इज अ बैड बॉय तो आपको करना है ही इज नॉट अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का नहीं है तो फिर कैसा? तो बैड ही तो हुआ। तो आपने अपोजिट की अभी सीखा अपोजिट वर्ड से हम कैसे नेगेटिव बनाएं। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले डबल नेगेटिव का प्रयोग के द्वारा वाक्य को नेगेटिव बनाना। देखिए डबल नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉट प्लस फेल टू, तो आप लाएंगे नॉट प्लस फेल टू। तो हमको करना है अभी नॉट प्लस फेल टू का प्रयोग। तो देखिएगा किसी यानी वाक्य में हमें नॉट प्लस फेल टू के प्रयोग से नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले बी हम लगाएंगे। फिर देखिए नॉट लगाने के लिए हमें चाहिएगा हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस के अकॉर्डिंग यानी पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड लगाया, फिर नॉट हमने लगाया। अब क्या लगाएंगे? फेल टू, तो वी डिड नॉट फेल टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना सी यानी सा का शी, दा ताज, और देखिएगा वाक्य आपका बनकर क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। देखिए चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, और रूल नंबर 6 में हम जो नेगेटिव वाक्य बनाएंगे वो हम रिमूव एडवर्ब टू के प्रयोग द्वारा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रिमूव टू को हटाने के लिए आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो है रिमूव टू के नाम से, रिमूव एडवर्ब टू बाय चंद्रवीर सर के नाम से आप सर्च करिएगा, उसमें आप सीख जाएंगे कि यहाँ पर जो रिमूव टू है वो कैसे हुआ है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? देखिए यू का यू आप करेंगे, आर का आर आप लिखेंगे, इस टू के स्थान पर आप सो लिख देंगे, माइजर का माइजर आप लिख देंगे, और देखिएगा इस टू के स्थान पर हम लिखते हैं डैट प्लस प्रोनाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन है यू तो यू का यू आ जाएगा। अब आप लिखेंगे कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक, तो इसे हमारा है तो कैन नॉट लगाते हैं, बास भर है तो कुड नॉट हम लगाते हैं, तो यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा। आगे क्या है? स्पेंड एनी मनी, स्पेंड एनी मनी आपका यहाँ पर हो जाएगा।
अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 7, लास्ट रूल है। जो रूल नंबर 7 है वो हमारा कंपैरिजन इन डिग्री के द्वारा, यानी हम डिग्री के तुलना के द्वारा नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। तो आपको समझ लेना है, यदि पॉजिटिव का वाक्य है तो आप कंपैरेटिव में बना दें, और कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दें। तो देखिएगा ये, इससे हमको पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री का है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ही इज नॉट, फिर डिग्री लिखेंगे, डिग्री गुड की क्या होती है, बेटर, फिर आप लाएंगे देन यू। देखिएगा मैंने क्या कहा आपसे कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दें, और जो अगला एग्जांपल है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का, तो इसको हम पॉजिटिव में बदल देंगे, क्या लिखेंगे, हॉर्स। जैसे यहाँ पर द आना चाहिए ना, द हॉर्स, तो आप लिखेंगे द हॉर्स इज नॉट। अब देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के यानी पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में नॉट आने पर सो आता है, इज नॉट सो, और डिग्री बिग, फिर से दोबारा एज आएगा, एज, फिर क्या आएंगे, द कैमल। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।